डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जैसे यदि फेरस सल्फेट का यदि रियल फॉर्मूला देखें तो 7H2O इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए मिलते हैं। फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यदि इसको गर्म करेंगे हम तो पहले तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हट जाते हैं, इसमें से उड़ जाते हैं, और जब हमारा अकेला फेरस सल्फेट बचता है तो इसको गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारा रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट क्या है, कई प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं, उस केस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने हीट यूज किया है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल भी आपका, इसके अलावा ये एग्जांपल भी है, यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है NO2 O2, ये गैसेज इसमें से बाहर निकल जाती है। और ये एग्जाम्पल ही आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो सोल्व किए हुए एग्जाम्पल है। हम कई बार एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करके चले जाते हैं, वही रट के चले जाएंगे, लेकिन बुक के अंदर काफ़ी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप पेपर में देखोगे तो मिलेगा ही नहीं आपको कि हाँ ये बुक से एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि हम उसको फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट का यदि आपसे दे दिया जाए PbNO3 2 हीट करके क्या बनाया है PbO, इसको पूछ लेगा बैलेंस करके दिखाओ, और बैलेंस करोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी मिले। और साथ में इसमें क्या है, NO2 भी है और O2 भी है। ये प्रैक्टिस से ही आप बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है। टोटल बात करें, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा के सोल्व करेंगे। लेकिन जैसे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 6 है, यहाँ पे कितनी है, 1 4 और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको दिया नहीं मिलेगा। यदि बात करूँ मैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे 2 दिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी 2 नहीं है आपके पास। ये आप बैलेंस करके जब देखोगे तभी आप इसको यूज कर पाते हो। और वैसे हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 लगाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना है, यदि ऑक्सीजन के पाँव में 2 है तो ये ऑक्सीजन ही 2 है, नाइट्रोजन हमारी एक ही है, तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाए। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आ गई, क्योंकि लेड है वो पहले तो हमको दिख रहा है इतना एक एक ही है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब यदि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है जो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 है, और इस साइड में देखें तो 2 लगाने के बाद 4 तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुके हैं, और 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल आ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यदि हम 2 यूज करते हैं कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी है, 2, कितनी होगी टोटल, यहाँ पे 4 है और 2 हमने अभी यूज, टोटल 8 ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे 8 करें हम, 8 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, यदि हम 2 लगाएंगे इसके आगे कम से कम, लेड को भी यदि हम बैलेंस करेंगे तो 2 लगा दिया तो 2 लेड तो बैलेंस हो गया हमारा। नाइट्रोजन 2 है तो इस साइड में भी चलो नाइट्रोजन हमारी 2 है। लेकिन अब ऑक्सीजन का नंबर कैसे फाइंड आउट करें कि कितनी ऑक्सीजन हमने इस साइड में कर दी हैं। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 6 थी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और यदि उसके बाहर भी यदि इस तरीके से नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ऑक्सीजन का नंबर तो यहाँ पे 6 है, और जैसे ही हमने 2 लगाया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, टोटल ऑक्सीजन हमने यहाँ पे कितनी कर दी, 12 कर दी। अब यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी है, 8 ऑक्सीजन ही है। अब इनके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यदि यहाँ पे हमने कम ज़्यादा नंबर कर दिया तो हमारा जो बैलेंस है ये वाला भी बिगड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मान लो यहाँ पे हमने 4 कर दिया या 3 कर दिया तो लेड को भी हमको 3 करना पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन की तरफ चला जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो हम इस मॉलिक्यूल को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 है तो इसकी किसकी ज़रूरत है, 4 की। और यदि हम यहाँ पे यहाँ तक काउंट करें, 2 ऑक्सीजन इसमें है, 4 इसमें है, 2 + 4 कितनी होगी, 6। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमको, 6 और चाहिए कितनी करने के लिए, 12, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन है वो लगा लेंगे। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 2 4 6 और 6 12, और इस साइड में भी कितनी ऑक्सीजन हो चुकी है, 12 ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन देखो
थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एनसीईआरटी में सोल्व किया हुआ है। और ये क्वेश्चन हालांकि कहीं भी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ना एक्सरसाइज में मिलेगा, और ये पेपर में आती है आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हम इनको लाइटली नहीं ले सकते। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, SO2 SO3 बना हुआ है तो जस्ट 2 लगेगा इसके आगे, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी होगी। तो जो सोल्व किए हुए एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी आपसे या बोर्ड एग्जाम में आपसे ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। ये जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं इन्हीं रिएक्शन का, जैसे फेरस सल्फेट को हम यदि जलाना चाहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना चाहते हैं, तो लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में लेके उसको हीट करना है। वेपर्स जो निकलेंगे वो क्या है, पहले तो वाटर निकलेगा और उसके बाद ये बोल रहा है वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवार्ड्स नोज। तो जो बाहर निकलती हुई गैस है यदि आप उसको स्मेल करोगे तो वो SO2 और SO3, अजीब सी स्मेल आपको मिलेगी, ठीक है, गैस की स्मेल है वो SO2 और SO3 की। इसी तरीके से यदि आप लेड नाइट्रेट को बर्न करते हो तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस है वो बाहर निकल। इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर बड़े अच्छे दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने देख लिया, अब आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीनिंग का डायग्राम दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी भी दी हुई है बुक के अंदर। और ये CBSE में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे डायग्राम बेस्ड रहते हैं, हालांकि अपने RBSE वगैरह में HBSE में इतने ज़्यादा रेयर चांसेस में पूछे जाते हैं बिल्कुल। यदि हम एक बैटरी लेंगे और एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के अंदर इस तरीके से सेटअप बनाएंगे और वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी यदि ये पास करते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे एक साइड कैथोड है, एक साइड एनोड है, और एनोड वाली साइड में क्या है, ऑक्सीजन है वो बननी शुरू हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कैथोड वाली साइड में क्या है, हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब H2O को तोड़ते हैं तो क्या बनता है इसमें से, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इस तरीके से हैं जो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड की तरफ, तो हाइड्रोजन कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन क्या है, इसकी तरफ इकट्ठा हो जाता है। हम देखते हैं कि अपोजिट चार्जेज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, की तरफ मूव कर करके क्या है, ये ऑक्सीजन जब इकट्ठा होता रहता है। और इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। O2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल ऑक्सीजन गैस बना लेता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के अंदर। और एक क्वेश्चन इससे डायग्राम से रिलेटेड भी आपसे बनता है कि यहाँ पे जब आप इनके लेवल देखते हो, शुरुआत में जो हमने लेवल लिया था वाटर का वो इक्वल था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे आप ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, कम बनती है, लो इन अमाउंट। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है ऊपर का यदि खाली जगह ज्यादा बन रही है, मतलब ऊपर गैस ज्यादा बनी जा रही है और वो गैस नीचे की तरफ पानी को धकेल रही है, हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा बनती है, मतलब डबल बनती है, पूरी डबल अमाउंट में बनती है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम की बात करें तो वो कम है, और यहाँ पे वॉल्यूम गैस का ज्यादा है। तो वो किस वजह से, जब वाटर को डिकम्पोज किया जाता है तो इसमें से H2 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। वैसे तो इसके अंदर ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको यदि बैलेंस करें हम, इस साइड ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, और इस यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं तो 4 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो यदि वॉल्यूम की बात करें, जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल टाइम होता है, ऑक्सीजन तो मान लो 1 लीटर बनेगी तो ये 2 लीटर बनेगी, इतना फर्क पड़ जाता है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप बैलेंस करना सीखोगे। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जब सनलाइट आप यूज करते हो, इसका एग्जाम्पल मैंने हालांकि फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था, और इनको यहाँ पे बस बैलेंस किया हुआ है। तो बैलेंस की हुई रिएक्शंस जो आपको ऑलरेडी दी हुई है उनके साथ आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। और ऐसी रिएक्शन मैंने बताया है इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हो सकता है आपको हीट की फॉर्म में यूज की जा रही हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज की जा रही हो। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, सनलाइट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं।